सोचो जरा, तुम घंटों पढ़ते हो, नोट्स बनाते हो, हाईलाइट करते हो और अगले दिन 70% चीजें दिमाग से गायब। फ्रस्ट्रेटिंग है ना? लगता है सारी मेहनत बेकार हो रही है। बट सुनो, ये तुम्हारी गलती नहीं है। सच बोलूं, तुम्हारा ब्रेन लेजी नहीं है, वो बस एफिशिएंट है। जो चीज यूज नहीं होती, ब्रेन उसे क्वाइटली डिलीट कर देता है, बिल्कुल फोन स्टोरेज की तरह। पर अब एक इंटरेस्टिंग बात सुनो। जापान के स्टूडेंट्स 2000 से ज्यादा कैंजी कैरेक्टर्स याद कर लेते हैं और सालों तक नहीं भूलते। सो सीक्रेट क्या है? वो ज्यादा पढ़ते हैं? नहीं, बल्कि वो अलग तरीके से पढ़ते हैं। स्कूल में जो हमें सिखाया गया है, री रीडिंग, हाईलाइटिंग, पैराग्राफ रटना, वो सब देखने में प्रोडक्टिव लगता है, पर ऑनेस्टली तुम्हारा ब्रेन उसे इंस्टाग्राम ऐड जैसे ट्रीट करता है। देखा, स्क्रॉल किया और भूल गया। सच बताना, कितनी बार रात भर टॉपिक्स को हाईलाइट किया और एग्जाम में ब्लैंक हो गए? इसका मतलब तुम डम नहीं हो, इसका मतलब है तुम्हारा मेथड गलत था। ये वीकनेस नहीं है, ये न्यूरो साइंस है। साइंस कहता है ब्रेन एक पैटर्न फॉलो करता है जिसे बोलते हैं फॉरगेटिंग कर्व। 24 आवर्स के अंदर ब्रेन ज्यादातर चीजें डंप कर देता है और 3 दिन बाद सिर्फ कुछ ट्रेसेस बचते हैं। बट क्या तुम इस साइकिल को तोड़ सकते हो? आंसर है यस। और अगर तुम एक बार इस साइकिल को तोड़ दोगे तो तुम्हारी मेमोरी लॉन्ग टर्म मेमोरी बन जाती है। और जापान के स्टूडेंट्स ये काम सेंचुरीज से करते आ रहे हैं। हार्ड स्टडी से नहीं, स्मार्ट स्टडी से। और इसके लिए तुम्हें घंटों तक बुक्स नहीं पढ़ने हैं, वो काम मैं कर चुका हूं। नंबर 1, एक्टिव रिकॉल सैमुराई स्टाइल। मोस्ट स्टूडेंट्स सिर्फ इनपुट पे फोकस करते हैं, पढ़ना, देखना, हाईलाइट करना। बट मेमोरी बनती है आउटपुट से। जैसे मसल तब स्ट्रांग होती है जब तुम वेट उठाते हो, वैसे ही जब तुम दिमाग से इंफॉर्मेशन बाहर निकालते हो तब तुम्हारी मेमोरी स्ट्रांग होती है। और इसके लिए एक सिंपल काम करो, बुक बंद करो, एक ब्लैंक पेपर लो और लिखो जो याद आ रहा है सब। फ्रस्ट्रेशन आएगा, पर वही स्ट्रगल मेमोरी को सॉलिड बनाता है। वेस्टर्न स्टूडेंट्स क्रैम करते हैं, लेकिन जापानीज स्टूडेंट्स कल्टिवेट करते हैं, और यही उन्हें सबसे अलग बनाता है। नंबर 2, कुमॉन मेथड, स्मॉल बट पावरफुल स्टेप्स। कभी सिलेबस देख के ही थक गए हो, यार इतना सब कैसे होगा? सो कुमॉन मेथड कहता है स्मॉल स्टेप्स डेली। बड़ा लोड एक साथ नहीं लो, बल्कि छोटा काम रोज करो। जेम्स क्लियर भी यही बोलते हैं, 1% बेटर एवरी डे इज इक्वल टू मैसिव ग्रोथ। रोज थोड़ा सा मास्टर करो, क्रैम मत करो। नंबर 3, स्पेस रेपिटेशन ब्रेन गार्डनिंग। सोचो मेमोरी एक प्लांट है, और अगर उस प्लांट में रोज पानी एक साथ डाल दिया और बाद में भूल गए तो वो प्लांट मर जाएगा। कुछ इसी तरह स्पेस रेपिटेशन में तुम्हें तुम्हारी मेमोरी को टाइम टू टाइम वाटर देना पड़ता है। मीन्स रिव्यू आफ्टर 24 आवर्स, 72 आवर्स, 1 वीक, 1 मंथ। इससे हर बार मेमोरी और ज्यादा स्ट्रांग होती जाती है। जापानीज स्टूडेंट्स लास्ट नाइट पढ़ाई पे डिपेंड नहीं करते, वो सिस्टमैटिक रिव्यू करते हैं। नंबर 4, काइजन 1% डेली इंप्रूवमेंट। जापान का एक पावरफुल कॉन्सेप्ट है काइजन। मीन्स रोज सिर्फ 1% बेटर। नो स्ट्रेस, नो प्रेशर, सिर्फ 6 मिनट्स अ डे एनफ है। 2 मिनट एक्टिव रिकॉल, 2 मिनट स्पेस रेपिटेशन, 2 मिनट फोकस प्रैक्टिस, और 1 मंथ में तुम क्लियरली फील करोगे आई एम बेटर। नंबर 5, ज़ानशिन शू, आर्ट ऑफ फोकस। लर्निंग सिर्फ टेक्निक नहीं, माइंडसेट भी है। जापान में स्टूडेंट्स एक डीप फोकस स्टेट प्रैक्टिस करते हैं, जहां वो टास्क के साथ ऑन हो जाते हैं। इसके लिए रिचुअल्स यूज होते हैं। जैसे तुम क्या कर सकते हो कि एक फिक्स स्टडी स्पेस रखो डिस्ट्रैक्शंस हटाने के लिए, सेम पेन यूज करो, या एक कैंडल या लैम्प जलाओ। और जब ये रिचुअल रिपीट होता है, ब्रेन समझ जाता है ये इंपॉर्टेंट टाइम है, और इससे रिटेंशन ऑटोमेटिकली इंप्रूव होती है। सोचो लास्ट टाइम जब तुमने कुछ ट्रूली मास्टर किया था, गेम, स्पोर्ट, कोई स्किल, तुमने सिर्फ देखा नहीं था, प्रैक्टिस की, गलती की, इंप्रूव किया। लर्निंग भी बिल्कुल वैसे ही काम करती है। अब चॉइस तुम्हारी है, क्रैम करो, भूल जाओ, या स्मार्ट तरीके यूज करो। टॉप 1% लोग सिर्फ सुनते नहीं, एक्शन लेते हैं। क्वेश्चन सिंपल है, क्या तुम लोगे? आज ही एक मेथड ट्राई करो और कमेंट्स में बताओ कौन सा काम किया। और अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नई वीडियो में कोई रिलेटेबल टॉपिक के साथ। मैं हूं स्टिकू, और ये है आपका चैनल स्टिकू। सिंपल लाइंस, स्ट्रॉन्ग ग्रोथ। धन्यवाद।